हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो न्यू सिलेबस आया है 12 का, उसका रिव्यू। ठीक है, बेसिकली उसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है 12 के अंदर। ये जो आपका न्यू सिलेबस अभी मार्केट के अंदर आया, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऑनलाइन बुक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 12th का न्यू सिलेबस है ये पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेसिकली आपने जो 11th में किया हुआ है ये आपका बेस होता है, तो आपको 12th में भी उसके ही बेस पे करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एडवांस चैप्टर आ जाते हैं जो आपको सीखना है। ओके, देन मैं यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करेंगे, उनके साथ साथ हम थियरी भी अटेंड करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका नॉलेज बुक कीपिंग का ज़्यादा अच्छा हो और ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आप देख सकते हो इंडेक्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर आपको 10 चैप्टर गिवन है विद आंसर की। ठीक है, तो फटाफट एक बार चैप्टर को रिव्यू देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट वन दिया गया आपको इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज माई एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेम, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर्स। एंड 6th चैप्टर गिवन है आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। 7th वन है बिल ऑफ एक्सचेंज 8। एंड 9th वन में आपको पूरा थियरी रहेगा। तो 8 में आपका प्रैक्टिकल है, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे गिवन है। 9th वन गिवन है आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द लास्ट वन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपके हो गया पूरे चैप्टर 10th, जिसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थियरी पे भी इस बात ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप थियरी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर सकोगे। सेकेंड थिंग, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आगे चल के आप अगर सीए करते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज सीए का जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये सब में मैं आपको ये वीडियो के बियॉन्ड में जितने भी बीके के वीडियो लेके आने वाला उसके साथ मैं पहले आपको थियरी एक्सप्लेन करूँगा। इसके जितने भी आपके पार्ट होंगे सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जितना हो सकेगा उतना आपको मैं बेनिफिट दूंगा इस पर, ताकि आप अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से कर सको और अच्छे से अच्छा बेसिक नॉलेज बना सको आप। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिए। और ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो आते हैं अभी हम इंडेक्स देख लिया, अब क्या क्या हमें सीखना है बेसिकली चैप्टर के अंदर। फर्स्ट वन गिवन है आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। जैसे फर्स्ट वन दिया गया है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फिर फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप डीड, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मेंटेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, and trading account, profit and loss account, and the last one balance sheet. The last one know how to find out financial result of business. ठीक है, तो ये आपका पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको ये सब सीखना है। हाँ, जो आपके ऊपर के जो पार्ट गिवन है ये आपने 11th में ही कर लिया होगा। जो एसपी लिए थे तो उनको था ये टाइप्स ऑफ द या फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप, ये आपके ओसीएम में भी था जहाँ पे आप पार्टनरशिप फर्म गिवन था। ठीक है, अगर नहीं था तो आपको 12 के सिलेबस में ओसीएम में गिवन होगा पार्टनरशिप। ठीक है, तो वहाँ का आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम यहाँ पे भी होगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे कि कैपिटल मेंटेन जो है वही सीखना है आपको। आते भी सेकेंड चैप्टर पे अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब कि ऐसे कुछ कंसर्न जो प्रॉफिट के लिए नहीं होते, तो उसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, मीनिंग एंड द फीचर्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है बेसिकली, अंडरस्टैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप मेरे चैनल पे बने रहिए।
आते हैं अभी लर्न एक्वायर स्किल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर, दैट इज इसमें ये प्रैक्टिकल होगा आपके लिए। आते थर्ड चैप्टर पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या सीखना है, सेम पार्टनरशिप जैसा ही हो गया। यहाँ पे वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, नीड मीनिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टमेंट रिक्वायर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो, फिर मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल आपका सबसे मेन पार्ट रहेगा इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, एकदम डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप अपना जो भी प्रैक्टिकल सम को एकदम अच्छे से अटेंड कर सको उस प्रैक्टिकल को, और आप उस पर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कब होता है, क्यों होता है, ये भी बताऊँगा। कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटल जो भी होगा पार्टनर का, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट शेयरिंग होता है, ठीक है, या उसका रेशियो भी हम उसी से हम क्रिएट करते हैं। तो ये आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सीखना है, जहाँ पे पार्टनर एडमिट होता है। तो एडमिट होता है दैट इज़ में यहाँ पे जब न्यू बिजनेस हम बनाते हैं तो उसमें पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, या जो पहले से बिजनेस होता है तो उसमें हम पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। तो इसको मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा जब हम चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 चैप्टर्स पे आएंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जितना हम बेसिक हो सके उतना हम बेसिक सीखेंगे। यही सही टाइम है आपका सीखने का लॉकडाउन में, ताकि आप अभी से ज़्यादा सीखो, ताकि बाद में आपका रिजल्ट और आपका आउटपुट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम देख लेते चैप्टर्स और सिलेबस का बुक रिव्यू, उसके बाद में आपको मैथ्स, एसपी, ओसी सबके रिव्यू दूंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते रहेंगे, ठीक है, विथ थियरी। सबसे मेन पार्ट अपना थियरी रहेगा, कि बिकॉज आप प्रैक्टिकल तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन जो थियरी पार्ट होता है वो बहुत ही कम समझाया जाता है बहुत सारे क्लासेस में, कॉलेजेस में, ठीक है। तो मैं आपको थियरी सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज एक बार आपको थियरी आ गया, समझ गया, और उसमें जितने भी एडजस्टमेंट है ये आपको मालूम हो गए, तो उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जहाँ पे मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। ओके, अभी आते हैं 4 चैप्टर्स पे। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये दिया गया है आपको। इसमें आपको समझना है अंडरस्टैंड एंड द मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनर मीनिंग क्या होता है, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है, बेसिकली वो समझना है। लर्न टू मीन है कैलकुलेट वेरियस रेशियो कनेक्टेड ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको समझना है रेशियो, दैट इज़ में यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट कैसे कर सके, तो ये आपको देखना है। अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसका गुडविल क्या बनेगा, और ये भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्योंकि ये ज़्यादातर गुडविल पे ही आपका एडजस्टमेंट आ जाता है, जो आपको समझना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं उसको आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। नो द इफेक्ट्स रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग पार्टनर्स एडजस्टमेंट जो होते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द मेड बाय द रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज मीन सेम फाइनल अकाउंट जैसे ही इसके अंदर कुछ मीनिंग है, तो आपको वो समझना है। बाकी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इजी कॉन्सेप्ट है। आते हैं अभी पार्टनरशिप में, यहाँ पे डेट ऑफ पार्टनर दिया गया, जो पार्टनर का डेथ होता है, तो बेसिकली आपको सेम समझना है कि कैलकुलेट द वेरियस रेशियो। पार्टनर का डेथ होता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्स कब होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड शेयर्स, गुडविल ऑफ डिक्रीज पार्टनर क्या बनेगा इसके अंदर, क्योंकि गुडविल में आपको बताते आ रहा हूँ कि गुडविल पे ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट होते हैं और उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। कैलकुलेट अमाउंट टू बी डिक्रीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स, यानी कि पार्टनर देते हो गया उसका एग्जीक्यूट हो गया। सेटल ऑफ द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर, तो उसको कैसे सेटल किया जाए ये भी आपको समझना है पार्टनर शिप में, ठीक है, जहाँ पे देता हो पार्टनर आएगा वहाँ पे, ठीक है। आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में कुछ फाइट हो जाना, या कुछ आर्ग्यूमेंट होना, या कोई रीज़न से फर्म क्लोज हो जाना, ठीक है, तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। दैट इज़ में उसका मीनिंग आपको समझना है, इसका इफेक्ट समझना है आपको, सेम उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझने हैं आपको। एंड द लास्ट वन, प्रोसीजर अंडर सिंपल डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, ये आपको पूरा समझना है। डिसोल्यूशन बेसिकली ये जो आपकी 4 चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायर, डेथ और डिसोल्यूशन, ये इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरा सबका बेस है फाइनल अकाउंट, जो आपने फाइनल अकाउंट किया हुआ है आपने 11th में भी, तो 11 का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा फाइनल अकाउंट का। जो आपके एडजस्टमेंट हो गए, एंट्रीज हो गई, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डीप में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा हम सीखेंगे, ताकि आप इसके प्रैक्टिकल के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अटेंड कर सको, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं इसके लिए आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ। और ख़ासकर न्यू सिलेबस आया है तो मैं न्यू सिलेबस पे आपको रिव्यू देता रहूँगा, हर एक सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक, ओसी, एसपी, मैथ्स एंड बीके, सब पे मैं आपको रिव्यू देता रहूँगा। और आपको ई बुक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7.1 में, बिल ऑफ एक्सचेंज। नो द बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए इसका मीनिंग समझना है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझना है अलग अलग। इसमें इसका फॉर्मेट भी आता है, तो इसका प्रिपेयर करना है फॉर्मेट, वो कैसा रेडी किया जा सके, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उसको भी हम समझेंगे। अंडरस्टैंड रिटर्निंग, सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्सी, ऑनर, रिन्यूअल एंड रिटर्निंग ऑफ द बिल। इसके बेस पे आपका जनरल एंट्री पास होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। लर्न द वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये दिया गया है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स में देख लेते फटाफट। यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल क्या होगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द अंडर एंड द ओवर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के शेयर्स इशू होते हैं, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, नो द डिफरेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एज वेल एज द कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको थियरी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है 8 चैप्टर का, जहाँ पे हम कंपनी अकाउंट सीखेंगे। तो मुझे मालूम है ये 11th स्टैंडर्ड के जो बच्चे और जो अभी आ रहे हैं 12th में, उनके लिए पूरा नया कॉन्सेप्ट है सब कुछ। इसके अंदर सिर्फ फाइनल अकाउंट एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11th एंड 12th से रिलेटेड करता है, ओके। तो आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, चैप्टर नंबर 9 एंड 10th पे। ओके, अभी 9 चैप्टर दिया गया है एनालिसिस एंड फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। एनालिसिस एंड फाइनल स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होता है उसका हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे यहाँ पे। लर्न द फाइनेंशियल टूल, तो यहाँ पे टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस में हमें टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं अभी नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये भी आपका एक तरह का मेन कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस हम बोल सकते हैं। तो ये जो रेशियो एनालिसिस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये हम थियरी पार्ट है, तो हम ये इसको सीखेंगे डीपली कॉन्सेप्ट पे। और रेशियो एनालिसिस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के रेशियो गिवन होंगे, तो उस रेशियो के बेस पे हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 9 चैप्टर। आते हैं अभी लास्ट चैप्टर 10th, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जहाँ पे हम टैली सीखते हैं या अदर पार्ट करते हैं अकाउंटिंग का कंप्यूटर में, जैसे कि एक्सेल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई जहाँ पे हमें सीखना होता है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज हम प्रैक्टिकली लाइफ जब जीते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अकाउंटिंग का जितना पार्ट है आजकल, तो जब से अपना पेपर वर्क कम हुआ है वो तब से आपका कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो अब इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, फर्स्ट वन दिया गया है कंप्यूटराइजेशन, अकाउंटिंग एंड इट्स कंपोनेंट, क्या क्या होंगे उसके कंपोनेंट, ये आपको सीखना है। फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गया, लिमिटेशन क्या क्या है इसके, ये सब सीखना है आपको। लर्न एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप इसको, कि ये
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, तो इसको भी हम डीपली सीखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली जब हम लाइव इसको जिएंगे तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वन आते हैं अभी द लास्ट वन, लर्न वेरियस अकाउंटिंग पैकेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पैकेजेस होंगे, तो ये आप जब हम थियरी पे आएंगे, इसके पूरे चैप्टर पे आएंगे, तो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता रहूँगा, डीप में क्लियर करता रहूँगा। बेसिक आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लीजिए, और आप चाहते हो कि ये आपके फ्रेंड तक भी पहुँचे तो आप वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। इस वीडियो के बाद मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे जहाँ पे हम चैप्टर रिव्यू यानी कि थियरी पार्ट सीखेंगे, और साथ साथ में उसके एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, और हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी डीप में सीखेंगे। इसके बियॉन्ड मेरे अकाउंट के बाद मैंने मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियो रेडी किए हुए हैं ताकि आप मैथ्स का भी हर एक पार्ट सीख सको। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके हम उतना प्रैक्टिकल करेंगे, बेसिक से बेसिक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो दूसरे सब्जेक्ट पे होगा। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे रिव्यू चाहिए या उसके कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एज़ पॉसिबल एज़ उसके रिप्लाई दूंगा मैं आपको, ताकि आप तक जितना मैं पहुंचा सकूं उतना मेरे लिए बेनिफिट है, और आप जितना नॉलेज गेन कर सको उतना मेरे लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी बेनिफिट है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।